आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत की डिप्लोमेसी को लेकर सदन में जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब रेड लाइन पार हो गई तब हमने सख्त कदम उठाया और दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया। वहीं सदन में विदेश मंत्री के बोलते समय विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया तो गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया और वो भड़क उठे। उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा कि भारत का विदेश मंत्री यहाँ बोल रहा है, इनको विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, किसी और देश पर भरोसा है, इसीलिए वहां बैठे हैं। अगले 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.